हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे बिना वारंट के गिरफ्तारी के बारे में कि वारंट के बिना गिरफ्तारी कब की जाती है। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में गिरफ्तारी के बारे में अच्छे से बताया है कि गिरफ्तारी क्या होती है और गिरफ्तारी शब्द का मतलब क्या होता है, और उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वो वीडियो भी जरूर देख लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और विस्तार से जानते हैं वारंट के बिना गिरफ्तारी के बारे में। दोस्तों, गिरफ्तारी दो प्रकार से की जाती है। एक की जाती है वारंट के बिना गिरफ्तारी और दूसरी की जाती है वारंट के द्वारा गिरफ्तारी। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ वारंट के बिना गिरफ्तारी के बारे में ही जानेंगे। तो आइए जानते हैं वारंट के बिना गिरफ्तारी के बारे में। वारंट के बिना गिरफ्तारी, अरेस्ट विदाउट वारंट। किसी भी व्यक्ति को अदालत या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी वारंट के बिना पकड़ने को ही बिना वारंट के गिरफ्तारी कहते हैं। बिना वारंट के गिरफ्तारी तब की जा सकती है जब एक पुलिस अधिकारी या कानून द्वारा अधिकृत व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का उचित आधार और कारण होता है कि किसी व्यक्ति ने कोई संज्ञेय अपराध यानी कोई गंभीर अपराध किया है या करने वाला है, या ऐसा कोई काम करता है जिससे समाज की शांति भंग होती हो, जैसे कि हत्या, बलात्कार, चोरी, लूट या डकैती करना, हमला करना या झगड़ा करना जैसा कोई अपराध। पुलिस अधिकारी या कानून द्वारा नियुक्त व्यक्ति के पास बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति और अधिकार सीआरपीसी की धारा 41, धारा 42 और धारा 151 के तहत मिला होता है। सीआरपीसी के चैप्टर 5 में धारा 41 से लेकर के धारा 60 तक व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में ही बताया गया है। आइए अब विस्तार से जानते हैं सीआरपीसी की धारा 41, धारा 42 और धारा 151 के तहत किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कब किया जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 41 के तहत बिना वारंट के गिरफ्तारी। सीआरपीसी की धारा 41 उन परिस्थितियों को निर्धारित करती है जिनमें एक पुलिस अधिकारी या कानून द्वारा अधिकृत व्यक्ति किसी व्यक्ति को बिना किसी अदालत या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। सीआरपीसी की धारा 41 के तहत गिरफ्तारी के लिए निर्धारित कुछ महत्वपूर्ण परिस्थितियां। जब किसी पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में ही कोई संज्ञेय अपराध किया जाता है, जब पुलिस के पास यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हो कि किसी व्यक्ति ने कोई संज्ञेय अपराध किया है या करने वाला है या फिर कर सकता है, या किसी संज्ञेय अपराध में शामिल होने का संदेह हो और उस व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए या सजा दिलाने के लिए गिरफ्तार करना जरूरी हो। जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध यह सूचना दी जाती है कि उसने जुर्माने सहित या जुर्माना रहित 7 साल से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध या मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध किया है और पुलिस के पास यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार है कि ऐसा अपराध उस व्यक्ति ने किया है या जिसके खिलाफ ऐसी संलिप्तता की शिकायत प्राप्त हुई हो। जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध से संबंधित साक्ष्य को गायब करने से या किसी साक्ष्य के साथ किसी भी तरह से छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए, जब किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई ऐसी चीज पाई जाती है जिसके चुराई हुई संपत्ति होने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है और जिस पर ऐसी चीज के बारे में अपराध करने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है, जब किसी व्यक्ति के पास बिना किसी वैध कानूनी बहाने के गृह भेदन का कोई भी उपकरण यानी कि कोई भी घर तोड़ने वाला हथियार है, जब किसी व्यक्ति को
न्यायालय द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया हो। जब कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी को उसकी लीगल ड्यूटी करने में बाधा डालता है या रोकने की कोशिश करता है। जब कोई व्यक्ति कानूनी हिरासत से भागने का प्रयास करता है या वास्तव में भाग गया हो। जब किसी व्यक्ति को कोर्ट ने दोषी तो करार दे दिया हो लेकिन वह खुद को पुलिस के हवाले नहीं करता है तो पुलिस उसे ढूंढकर गिरफ्तार कर सकती है। इसके अलावा सीआरपीसी की धारा 41 कुछ दिशा निर्देशों का भी पालन कराती है जो वारंट के बिना गिरफ्तारी करते समय पुलिस अधिकारी द्वारा पालन किए जाते हैं। इन दिशा निर्देशों में जैसे कि गिरफ्तारी के कारणों को रिकॉर्ड करना, गिरफ्तार किए जा रहे व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों के बारे में बताना और व्यक्ति को जमानत के लिए आवेदन करने के अधिकार के बारे में सूचित करना और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना शामिल होता है। आइए अब जानते हैं सीआरपीसी की धारा 42 के तहत वारंट के बिना गिरफ्तारी के बारे में। सीआरपीसी की धारा 42 में भी एक और ऐसी ही स्थिति के बारे में बताया गया है जहां पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। सीआरपीसी की धारा 42 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध यानी कम गंभीर अपराध करता है या उस पर पुलिस की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करने का आरोप लगाया गया है और उस उपस्थित पुलिस अधिकारी के मांगने पर अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है या गलत नाम या निवास बताता है तो ऐसे व्यक्ति को भी पुलिस द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है ताकि उसके नाम और निवास का सही पता लगाया जा सके। ऐसी गिरफ्तारी को सीआरपीसी की धारा 42 के तहत नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी कहा जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जिस पर असंज्ञेय अपराध यानी कम गंभीर अपराध करने का आरोप है वह अपना नाम और निवास नहीं बताता है या इसके बजाय ऐसा कोई नाम और निवास बताता है जो पुलिस अधिकारी को सही नहीं लगता है तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है। ऐसी गिरफ्तारी सिर्फ नाम और निवास का सही पता लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए ही होती है और इस तरह का पता लगाने के बाद उसे जमानत के साथ या उसके बिना एक पर्सनल बॉन्ड यानी बंद पत्र भरवाकर रिहा कर दिया जाता है जिससे कि जरूरत पड़ने पर उसे मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर किया जा सके। और अगर ऐसा व्यक्ति भारत का निवासी नहीं है तो बॉन्ड यानी बंद पत्र भारत में रहने वाले किसी जमानतदार द्वारा भरवाया जाता है। और अगर ऐसे किसी व्यक्ति का सही नाम और पता सुनिश्चित नहीं किया जा सका है या वो बॉन्ड भरकर देने में या पर्याप्त जमानत देने में विफल रहता है तो ऐसे व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय तक रोका या हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में उसे क्षेत्र अधिकार वाले निकटतम मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाता है। मतलब कि अगर गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के अंदर ऐसे व्यक्ति का नाम और निवास का सही पता नहीं लगाया जा सका है या अगर ऐसा व्यक्ति आवश्यकता अनुसार बॉन्ड भरकर देने में या मांगे जाने पर पर्याप्त जमानत देने में नाकाम रहता है तो उसे क्षेत्र के संबंधित मजिस्ट्रेट के पास तत्काल भेज दिया जाता है। चलिए अब जानते हैं सीआरपीसी की धारा 151 के तहत बिना वारंट के गिरफ्तारी के बारे में। सीआरपीसी की धारा 151 भी पुलिस अधिकारी को व्यापक शक्तियां और अधिकार देती है और ऐसे मामलों को सूचीबद्ध करती है जहां एक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। यानी कि ऐसे मामले जहां पुलिस अधिकारी को यह लगता है कि बिना गिरफ्तारी के अपराध को रोका नहीं जा सकता है तो ऐसी स्थिति में
बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है और ऐसा करने की शक्ति पूरी तरह से पुलिस अधिकारी के विवेक पर निर्भर करती है। यानी कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर अपराध करने से पहले ही वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। अगर पुलिस को यह लगता है कि अगर उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह कोई ना कोई संज्ञेय अपराध यानी गंभीर अपराध जरूर कर सकता है या ऐसा कोई काम कर सकता है जिससे समाज की शांति खराब होती हो, तो पुलिस उस व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर सकती है। ऐसी गिरफ्तारी को सीआरपीसी की धारा 151 के तहत संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए गिरफ्तारी कहा जाता है और इसे प्रिवेंटिव अरेस्ट यानी प्रतिबंधक गिरफ्तारी या निवारक गिरफ्तारी भी कहते हैं। सीआरपीसी की धारा 151 के तहत भी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रख सकता है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार व्यक्ति को संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। कई बार इस तरह की गिरफ्तारी से भविष्य में होने वाले अपराधों को रोका भी जा सकता है। लेकिन अगर पुलिस अधिकारी को यह लगता है कि सीआरपीसी की धारा 41, धारा 42 और धारा 151 के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखना जरूरी है, तो पुलिस ठोस कारणों के साथ अदालत को अपनी रिपोर्ट देकर अदालत से हिरासत की समय सीमा बढ़वा भी सकती है, लेकिन अदालत भी उसे लंबे समय तक हिरासत में रखने की अनुमति नहीं देती है। आइए अब देख लेते हैं बिना वारंट के गिरफ्तारी के कुछ उदाहरण। एक व्यक्ति दुकान से रुपये चुराते हुए रंगे हाथ पकड़ा जाता है। दुकानदार पुलिस को बुलाता है और पुलिस उस व्यक्ति को संज्ञेय अपराध करने के लिए वारंट के बिना गिरफ्तार कर लेती है। दूसरा उदाहरण है, एक व्यक्ति जो आतंकवादी घटना को अंजाम देने की योजना बनाता है और पुलिस अपराध को रोकने के लिए उस व्यक्ति को निवारक रूप से गिरफ्तार करती है। तीसरा उदाहरण है, ए नामक व्यक्ति बी के घर में घुसकर चोरी करता है। उसके बाद बी अपने घर में चोरी होने से संबंधित एफआईआर पुलिस थाने में ए के नाम से कराता है। तब पुलिस ए को गिरफ्तार करेगी अगर वह फरार नहीं हुआ है तो। यहां पर ए ने जो कार्य किया है वह भारतीय दंड संहिता की धारा 380 के तहत दंडनीय अपराध है, इसीलिए उसने विधि द्वारा निषिद्ध कार्य करके विधि का उल्लंघन किया है, इसीलिए उसे गिरफ्तार किया जाएगा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो बिना वारंट के गिरफ्तारी के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि वारंट के बिना गिरफ्तारी कब की जाती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं इसी तरह की नई कानूनी जानकारी के साथ अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।